यूज़ इट एंड लूज़ इट पावर, बैलेंस और स्ट्रेंथ का एक पार्ट है। इस गेम के अंतर्गत हम 7 से 6 खिलाड़ी लेते हैं, 5 ब्लॉक का यूज़ करते हैं। इन खिलाड़ियों को पहले खिलाड़ी को इस दूरी को कम से कम समय में तय करते हुए अपना पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता है। ये खेल बैलेंस को सपोर्ट करता है और बैलेंस की ज़रूरत हमें जिम्नास्टिक, जूडो, बॉक्सिंग इत्यादि खेलों में होती है। प्रत्येक टीम जिसमें 7 खिलाड़ी हैं उन्हें 4 ब्लॉक देंगे। सभी ब्लॉक एक एक कदम की दूरी पर रखे जाएंगे और सभी ब्लॉकों का उपयोग पैर रखने के लिए किया जाएगा। एक टीम के सभी सदस्य पूरे खेल के दौरान एक दूसरे के हाथ पकड़े रहेंगे। इस खेल का उद्देश्य ये है कि पूरी टीम एक साथ हाथ पकड़कर घेरा बनाते हुए बिना हाथ छोड़े पूरे संतुलन के साथ एक चक्कर लगाएगी। खेल में इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक ब्लॉक पर किसी भी टीम के प्रतिभागी का पैर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर पैर नहीं होगा तो वो ब्लॉक हटा लिया जाएगा। अगर कोई प्रतिभागी जमीन पर पैर रखता है तो पूरी टीम दोबारा से खेल को पुनः प्रारंभ करेगी। इस खेल का उपयोग समूह में एक साथ कार्य करना एवं संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आपने सी सर्फिंग तो सुना होगा, लेकिन इस गेम का नाम है ड्राई सर्फिंग, जो कि स्ट्रेंथ, पावर और बैलेंस का बेस्ट एग्जाम्पल गेम है। इस गेम के अंदर हम 2 टीम्स लेते हैं, जिसमें 4 से 5 प्लेयर लेंगे। एक क्रैशमैट जिसकी मोटाई 6 से 12 इंच तक होगी, उसको बास्केटबॉल के एक समूह के ऊपर रखेंगे। लगभग 2 से 3 प्रतिभागी उस मैट के चारों तरफ खड़े रहेंगे। एक प्रतिभागी मैट के ऊपर खड़ा होगा और अन्य प्रतिभागी मैट के चारों तरफ बैठकर मैट को अपने हाथों से पकड़कर धीरे धीरे हिलाते हैं, जिससे मैट के ऊपर खड़े प्रतिभागी का संतुलन बिगड़ता है और वो संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पैरों को एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हुए अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। प्रतिभागी मैट को तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि मैट पर खड़ा खिलाड़ी असंतुलित होकर गिर न पड़े। इसी तरह सभी खिलाड़ियों को एक एक कर क्रैश मैट के ऊपर खड़ा किया जाएगा, जिससे सभी खिलाड़ियों को संतुलन बनाने का मौका मिल सके। इस खेल के द्वारा ताकत एवं संतुलन का विकास किया जा सकता है। इस गेम का नाम सिंकिंग आइसलैंड है तथा इसमें 2 टीमों में इसको डिवाइड किया गया है तथा एक टीम में 6-6 खिलाड़ी हैं तथा यहाँ पर आइसलैंड जो है वो कारपेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रत्येक टीम के सभी प्रतिभागियों को एक चादर पर खड़ा करें। चादर को इस प्रकार तह करें कि वो अपनी वास्तविक लंबाई चौड़ाई से आधी हो जाए और टीम के सभी सदस्यों से कहें कि वो आधी चादर पर खड़े हो जाएं। चादर की दोबारा तह करें और ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहेगी और प्रतिभागियों को चादर के ऊपर एक दूसरे को पकड़ते हुए एवं एक पैर दूसरे प्रतिभागी के पैर पर भी रख सकते हैं या दूसरे प्रतिभागी की पीठ पर भी बैठकर अपना संतुलन बनाए रखते हुए खड़ा होना है। जो टीम तह की हुई चादर की कम से कम सीमा पर संतुलन बनाते हुए खड़ी होगी, वही टीम विजेता होगी। इस गेम का नाम है मैजिक कारपेट गेम। ये गेम स्ट्रेंथ, पावर और बैलेंस का एक पार्ट है। इस गेम के पीछे की स्टोरी है, ये कारपेट आसमान में उड़ रहा है और उड़ते उड़ते ये कारपेट रुक जाता है और ऊपर उड़ान नहीं भरता। पता चलता है कि ये कारपेट क्यों रुक गया है, क्योंकि ये उल्टा कारपेट है जिसके ऊपर 8 लोग सवार हैं। ये कारपेट कब आगे बढ़ेगा? जब इसके ऊपर चढ़े हुए लोग उस कारपेट को सीधा करेंगे। 8 से 12 खिलाड़ियों की 2 टीमें बनाएं। प्रत्येक टीम को एक एक चादर देंगे और टीम के सभी सदस्य उसके ऊपर खड़े होंगे। शुरू करने से पहले प्रशिक्षक दोनों टीमों को बताता है कि वो आसमान में उड़ते हुए एक जादुई चादर पर खड़े हैं और वे ऊपर जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी चादर उल्टी बिछी हुई है। अब उन्हें चादर को सीधा करना है, परंतु ये ध्यान रखें कि कोई भी खिलाड़ी चादर के बाहर खड़ा नहीं हो सकता। प्रत्येक खिलाड़ी चादर को हाथ से सीधा कर सकते हैं। जो टीम इस कार्य को सर्वप्रथम पूर्ण करती है, वो टीम विजेता होती है। इस गेम में हम खिलाड़ियों को 2 टीम में विभाजित कर देते हैं। 5 से 6 खिलाड़ी रखते हैं। पहले एक खिलाड़ी आएगा, पुशअप्स लगाएगा, फिर दूसरा आएगा, उसके कंधे पे पैर रखेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे पुशअप्स लगाते जाते हैं। इस खेल में पहला प्रतिभागी पुशअप की स्थिति लेगा और एक पुशअप लगाएगा।
एक अन्य प्रतिभागी उसको उसके पीछे की ओर पुशअप की स्थिति लेकर और प्रथम प्रतिभागी अपने पैरों को एक एक कर दूसरे प्रतिभागी के कंधे पर रखेगा। तत्पश्चात दोनों प्रतिभागी एक साथ मिलकर एक पुशअप लगाएंगे। तभी तीसरा प्रतिभागी भी दूसरे प्रतिभागी की तरह वही स्थिति लेगा और तीनों प्रतिभागी एक पुशअप लगाएंगे। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक कि टीम में सम्मिलित सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर एक पुशअप न लगा लें। ये खेल हाथों की ताकत और कंधों की मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने में सहायक है एवं ये खेल कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो, भारोत्तोलन आदि में सहायक है। इस गेम का नाम है माउंटेड टग ऑफ वार। इस गेम का जो महत्व है वो जैसा कि नाम से ही सूचित होता है, टग ऑफ वार में है। और दूसरा है बैलेंस। इसमें हम स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों को यूज करते हैं। इस खेल में एक मध्य बिंदु के दोनों ओर दो समानांतर रेखाएं मध्य बिंदु से 5 यार्ड की दूरी पर खींचेंगे। रस्सी को एक सीधी रेखा में रखें और रस्सी का मध्य बिंदु जहां पर एक रुमाल या टेप लगा हुआ है, दोनों समानांतर रेखाओं के मध्य रहेगा। प्रतिभागियों को 2 टीमों में बांटेंगे और टीम को एक रस्सी पर 2 टीम और टीम के प्रतिभागियों के जोड़े बनाए जाएंगे, जिनमें से एक प्रतिभागी घोड़ा बनेगा और दूसरा प्रतिभागी घुड़सवार बनेगा। घोड़ा बना प्रतिभागी दोनों हाथों और दोनों पैरों को जमीन पर रखकर घोड़ा बनेगा और घुड़सवार बने प्रतिभागी रस्सी को पकड़कर घोड़े बने प्रतिभागियों के ऊपर बैठते हैं। आदेश मिलने पर दोनों टीमें दूसरी टीम को मध्य रेखा के पार खींचने की कोशिश करती है। वो घुड़सवार जिसके पैर जमीन पर छू जाएंगे या वो घोड़े से गिर जाएगा, उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। वो टीम जो दूसरी टीम को अपनी तरफ पहले खींच लेगी, वो विजेता टीम कहलाएगी। इसमें 2 लड़कियां हाथ को ऊपर करते हुए एक ब्रिज बनाती है और पोशंपा भाई पोशंपा गाना गाती है। गाना का ख़त्म होते ही एक लड़की को फंसा लिया जाता है और एक कोने में लेकर जाकर उसे पूछा जाता है कि वो चांदी लेगी कि सोना। इस खेल में शिक्षक 2 कप्तानों की नियुक्ति करता है जो लंबे और ताकतवर होंगे और उन्हें कुछ गुप्त नाम देता है, जैसे सोना, चांदी, रात, दिन, फूल इत्यादि। कप्तान एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े होंगे। वे दोनों अपने हाथों को ऊपर उठाकर जोड़ते हुए एक दरवाजे का निर्माण करते हैं। अन्य सभी प्रतिभागी घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में चलकर दरवाजे से निकलते हैं। कप्तान एक गीत गाते हैं, पोसंपा भाई पोसंपा, डाकू ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। और जैसे ही कप्तान कहता है अब तो जेल में जाना पड़ेगा, वो जल्दी से अपने हाथों को नीचे लाकर जो प्रतिभागी उस समय दरवाजे पर हैं उसे पकड़ लेते हैं। तत्पश्चात उसे बगल में ले जाकर पूछते हैं उसे क्या पसंद है, सोना, चांदी या शिक्षक के द्वारा दिया गया दूसरा नाम। उसके उत्तर के आधार पर पकड़ा हुआ प्रतिभागी उस नाम के कप्तान के पीछे खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार ये खेल लगातार चलता रहता है जब तक कि कप्तान सभी प्रतिभागियों को दरवाजे पर पकड़कर उसकी पसंद को न पूछ ले। इस प्रकार 2 टीमें बन जाएंगी जो एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़ी होंगी। प्रत्येक टीम का प्रतिभागी अपने से आगे खड़े प्रतिभागी को कमर से पकड़कर खड़ा होगा। अब दोनों टीमों के मध्य एक खींच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के लिए एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर 2 रेखाएं खींची जाएंगी। दोनों टीमों के कप्तान एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे और पूरी टीम अपनी प्रतिद्वंदी टीम को इस प्रकार खींचेंगी कि प्रतिद्वंदी टीम उनकी रेखा के अंदर आ जाए। इस प्रकार प्रत्येक टीम को 3 अवसर दिए जाएंगे और जो टीम 2 बार विजेता होगी वो टीम विजेता घोषित होगी। ये आप एक लोहे का रिंग देख रहे हैं और इस गेम का नाम है मल्टी-वे टग ऑफ वार। इस खेल में रस्सी को चारों दिशाओं में रखेंगे। सभी प्रतिभागियों को ये ध्यान में रखकर 4 समूह में विभाजित करेंगे कि प्रत्येक समूह की शक्ति लगभग समान हो। समूहों को सामान्य टग ऑफ वॉर के नियमों के बारे में बताएंगे। टग ऑफ वॉर मास्टर के द्वारा पहला आदेश दिया जाएगा, रस्से को पकड़े। तत्पश्चात टग ऑफ वॉर मास्टर ये सुनिश्चित करता है कि चारों रस्सियों का मध्य घेरा मध्य में हो। इसके पश्चात मास्टर रस्सी को खींचने का आदेश देगा। सभी समूह मध्य घेरे को समाप्ति रेखा की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि सिर्फ ताकत से पाना मुश्किल है। इसके लिए चतुराई एवं चालाकी की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार कई बार खेल का आयोजन करेंगे जब तक कि एक टीम 3 बार न जीत जाए।
सभी टीमों को शारीरिक रूप से रिकवर होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। जंपिंग ओवर द पर्सन रेस स्ट्रेंथ, पावर एंड बैलेंस का एक पार्ट है। इस गेम के अंतर्गत 2 टीमें ली जाती हैं। दोनों टीमों में हम 8 से 6 प्लेयर लेते हैं। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को संख्या के आधार पर 2 या 2 से अधिक टीमों में विभाजित किया जाएगा। सभी टीमें एक निश्चित दिशा की तरफ चेहरा करके और अपनी कमर से आगे झुककर अपने हाथों को घुटनों के थोड़ा ऊपर रखकर खड़ी होगी। आदेश मिलने पर आखिरी प्रतिभागी खड़ी स्थिति में आकर आगे की ओर दौड़ेगा और जैसे ही वो अपने आगे खड़े प्रतिभागी के पास पहुंचता है, वो अपने हाथों को आगे खड़े प्रतिभागी की पीठ के ऊपर रखकर और अपने पैरों को खोलकर उसके ऊपर से कूदेगा। यही प्रतिभागी इस क्रिया को जब तक जारी रखेगा जब तक कि सारे प्रतिभागियों के ऊपर से कूद न जाए। जब वो खिलाड़ी प्रथम प्रतिभागी के ऊपर से कूद जाता है तो वो थोड़ा आगे आकर दूसरे प्रतिभागियों की तरह आगे झुककर आगे खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, शुरू करो। जिस क्षण अंतिम प्रतिभागी इस आदेश को सुनता है, वो खड़ा होकर उसी प्रकार से दूसरे प्रतिभागियों के ऊपर से कूदना शुरू करेगा। वो टीम जो रेस को सर्वप्रथम समाप्त करेगी, वो विजेता टीम कहलाएगी। इस गेम का नाम पुशिंग एंड पुलिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके सेंटर में एक स्विस बॉल रखा गया है जिसमें 5 प्रतियोगी हैं। ये एक दूसरे को खींचेंगे। जिस किसी का भी पैर इस सर्कल में टच हो जाएगा, उन्हें आउट घोषित कर दिया जाएगा। इस खेल में प्रतिभागी अपने हाथों को जोड़कर एक गोले का निर्माण करेंगे। एक फिजियो बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विस बॉल गोले के अंदर रखेंगे। आदेश मिलने पर प्रतिभागी एक दूसरे के हाथ छोड़े बिना एक दूसरे को धक्का देते या खींचते हुए साथ ही प्रतिभागी को बॉल से छूने की कोशिश करता है। जो भी प्रतिभागी बॉल द्वारा छू लिया जाता है, उसे एक ऋणात्मक अंक दिया जाता है। एक निश्चित समय के पश्चात जिस प्रतिभागी के कम से कम ऋणात्मक अंक होंगे, वो विजेता घोषित किया जाएगा। पुशिंग इन पेयर गेम स्ट्रेंथ और पावर बैलेंस का एक पार्ट है। इस गेम के अंदर हम 2 टीमें लेंगे, जिन दोनों टीमों में 5-5 प्लेयर लेंगे। पहले आपके सामने 2 पेयर अपना परफॉर्मेंस देंगे। इन दोनों पेयर को अपने पैरों को स्ट्रेट रखते हुए एक दूसरे को पुश करना है। इस खेल में प्रतिभागियों को वजन, ऊंचाई और डील डॉल को देखते हुए उन्हें जोड़ों में बांटते हैं। प्रत्येक जोड़े के दोनों प्रतिभागी एक दूसरे से 3-4 फीट की दूरी पर एक दूसरे की ओर चेहरा करके खड़े होते हैं। दोनों प्रतिभागी अपने हाथ सामने की ओर उठाकर थोड़ा आगे या पीछे खिसकते हैं ताकि दोनों प्रतिभागियों की हथेलियां एक दूसरे से जुड़ जाए। आदेश मिलने पर प्रतिभागी एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिस कारण सामने वाले प्रतिभागी का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आगे या पीछे कदम रखता है, तो वो खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाता है और जो प्रतिभागी अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वो विजेता होता है। इस खेल को खेलते समय प्रतिभागी अपने हाथों को मोड़ सकता है। इस गेम के अंदर हम 2 टीम लेते हैं 6-6 प्लेयर्स की। उन प्लेयर्स में 3 प्लेयर्स के ऊपर उन्हीं के साथी बैठते हैं, जिनको आपस में कंटिन्यू 5 पासेस करने। जो टीम ये पासेस कंटिन्यूएशन में कर लेती, वो टीम विनर घोषित होती है। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 बराबर टीमों में बांटते हैं और दोनों टीमें भिन्न भिन्न रंगों की वेशभूषा में रहेंगी। दोनों टीमें 15x10 मीटर के एक निश्चित क्षेत्र में बिखरी हुई अवस्था में खड़ी होती हैं। प्रत्येक टीम के प्रतिभागी जोड़े बनाते हैं। प्रत्येक टीम का एक प्रतिभागी खड़ा रहता है और दूसरा प्रतिभागी उसके ऊपर चढ़कर कंधों के ऊपर बैठ जाता है। ये खेल बास्केटबॉल की भांति शुरू होता है। जब एक शिक्षक एक बॉल को हवा में उछालता है, कोई भी प्रतिभागी जो अपने साथी के कंधों पर बैठा हुआ है, बॉल को पकड़ता है। बॉल को पकड़ने के बाद समूह के सभी प्रतिभागियों को उस समूह के अन्य प्रतिभागियों को लगातार 10 बार बिना विपक्षी खिलाड़ियों के छेड़छाड़ के पास करना है। यदि एक टीम सफलतापूर्वक बॉल को 10 बार पास कर लेती है तो उसे 1 अंक दिया जाता है। जब बॉल विपक्षी टीम के खिलाड़ी द्वारा छीन ली जाती है तो पासों को शुरू से गिना जाता है। जो टीम सबसे पहले 5 अंक अर्जित करती है, वो टीम विजेता कहलाती है।
माउंटेन कैप स्नैचिंग गेम स्ट्रेंथ, पावर और बैलेंस का एक पार्ट है। इस गेम के अंदर हम 5 पेयर्स लेते हैं। एक पेयर अपने शोल्डर पे अपने दूसरे साथी को बिठालता है तथा अन्य पेयर जो भी है वो एक दूसरे की कैप खींचने की कोशिश करते हैं। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 बराबर टीमों में बांटते हैं और दोनों टीमें भिन्न भिन्न रंगों की वेशभूषा में रहेंगी। दोनों टीमें 15 × 10 मीटर के एक निश्चित क्षेत्र में बिखरी हुई अवस्था में खड़ी होती हैं। प्रत्येक टीम के प्रतिभागी जोड़े बनाते हैं। प्रत्येक टीम का एक प्रतिभागी खड़ा रहता है और दूसरा प्रतिभागी उसके ऊपर चढ़कर कंधों के ऊपर बैठ जाता है। कंधों के ऊपर बैठे हुए प्रतिभागी को एक मार्कर अथवा एक टोपी देते हैं जिसे वो अपने सिर पर रखता है। आदेश मिलने पर जोड़े एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न दिशाओं में घूमते हैं और कंधों पर बैठा हुआ प्रतिभागी अपनी टोपी को बचाते हुए दूसरे अन्य प्रतिभागियों की टोपी को गिराने का प्रयास करता है। यदि कंधों पर बैठे हुए प्रतिभागी की टोपी गिर जाती है तो उसे खेल से बाहर निकाल देते हैं। कोई भी जोड़ा जिसकी टोपी खेल के अंत तक बची रहती है वो विजेता कहलाता है। कॉकफाइट स्ट्रेंथ, बैलेंस और पावर का एक पार्ट है जिसके अंतर्गत हम 5 इंडिविजुअल प्लेयर्स लेते हैं। इन प्लेयर को अपना एक नी बेंड करना पड़ता है और लेफ्ट हैंड से उसे होल्ड करना पड़ता है। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को 5 से 10 फीट त्रिज्या वाले एक वृत्त में खड़ा करते हैं। उन्हें एक पैर के घुटने को मोड़कर टखने को कूल्हों के पीछे एक हाथ से पकड़ने को कहते हैं और दूसरा हाथ पीठ के पीछे रहता है। आदेश मिलने पर प्रतिभागी एक दूसरे को कंधों से टक्कर मारते हैं जिससे विपक्षी खिलाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। जब किसी प्रतिभागी का संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे आउट घोषित कर खेल के मैदान से बाहर निकाल देते हैं। वो प्रतिभागी जो खेल के अंत तक आउट नहीं होता है उसे विजेता घोषित कर देते हैं। ये स्ट्रेंथ, पावर और बैलेंस का एक पार्ट है जिसके अंतर्गत हम 2 से 3 पेयर ले सकते हैं। इन पेयर को आपस में पैरों को कैंची की तरह जोड़कर अपने हाथों के बल पर वॉक करना होता है। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को जोड़े में विभाजित करते हैं। एक जोड़े का प्रतिभागी जमीन पर अपनी छाती के बल पर लेटता है और दूसरा प्रतिभागी उसके ऊपर दंड की स्थिति में इस प्रकार खड़ा होता है कि उसका सिर पहले प्रतिभागी के पैरों की तरफ और पैर उसके कंधों के दोनों तरफ रहते हैं। लेटा हुआ प्रतिभागी ऊपर उठने की कोशिश इस प्रकार करता है कि वो ऊपर वाले प्रतिभागी जो कि दंड की स्थिति में है उसकी एड़ियां पीछे से पकड़ता है एवं ऊपर वाला प्रतिभागी नीचे वाले प्रतिभागी की एड़ियों को पीछे से पकड़ता है। जब जोड़े के दोनों प्रतिभागी इस स्थिति में आ जाते हैं तो वो दोनों आगे की ओर चलकर अंतिम रेखा को पार करते हैं। जो जोड़ा अंतिम रेखा को सबसे पहले पार कर लेता है वो विजेता कहलाता है। ये खेल जिम्नास्टिक, योगासन आदि में सहायक है। इस गेम के अंतर्गत हम 2 टीम्स लेते हैं जिसमें 3 से 4 प्लेयर ले सकते हैं। इन प्लेयर्स को स्टार्टिंग पोजीशन से बॉल को लाइंग पोजीशन में थ्रो करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमने कई मार्किंग लाइन दी है 1 से लेकर 6-7 मीटर तक। जो बॉल जितनी अधिक दूरी को तय करती है उस टीम को उतना स्कोर दिया जाएगा। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को एक बॉल देकर जमीन पर छाती के बल लेटने को कहते हैं। आदेश मिलने पर प्रतिभागी बॉल को जितनी दूर हो सके फेंकने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को बॉल फेंकने के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं। वो प्रतिभागी जो बॉल को सबसे दूर फेंकता है वही विजेता कहलाता है। इस गेम में एक पेयर रहेगा जिसमें दोनों मेंबर एक दूसरे की बैक पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस गेम में जो बैक पकड़ लेगा वो विनर हो जाएगा। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को उनकी ऊंचाई, भार एवं ताकत के अनुसार जोड़ों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक जोड़े के दोनों प्रतिभागी लगभग 3 फुट की दूरी पर एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े होते हैं। आदेश मिलने पर दोनों प्रतिभागी एक दूसरे के हाथ को अपने हाथ द्वारा पकड़कर इस तरह खींचते हैं कि वे दूसरे प्रतिभागी की पीठ को पीछे से पकड़ सकें। जो प्रतिभागी इस प्रक्रिया को करने में सफल होता है उसे 1 अंक दिया जाता है। वो प्रतिभागी जो दिए गए 3 अवसरों में
2 में विजयी होता है या 5 अवसरों में से 3 में विजयी होता है, वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता है। ये खेल कुश्ती, जूडो, कबड्डी आदि खेलों में सहायक है। ये जो गेम हम खेलने जा रहे हैं, इस गेम का नाम है क्रैप सॉकर। इस गेम में 2 टीमें होती है जिसका उद्देश्य होता है मैक्सिमम गोल स्कोर करना। इस खेल में शिक्षक सभी खिलाड़ियों को 2 बराबर भागों में बांटते हैं और दोनों टीम के खिलाड़ी अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। शिक्षक द्वारा कॉन के माध्यम से 2 गोलों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक गोल की 10 फीट की चौड़ाई होती है। प्रत्येक टीम किसी एक खिलाड़ी को गोलकीपर बनाती है। खेल को प्रारंभ करने के लिए सभी खिलाड़ी अपनी अपनी साइड में बैठते हैं एवं एक बड़ी गेंद को खेल के मैदान के बीच में लुढ़काते हैं। सभी खिलाड़ी क्रैप की स्थिति में होते हैं, यानी दोनों हाथ पैर जमीन पर होंगे एवं उनके कूल्हे जमीन से ऊपर रहेंगे। प्रत्येक टीम को 3 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जिससे वो विपक्षी टीम पर गोल कर सके। जो टीम ज्यादा गोल करेगी वही टीम विजेता कहलाएगी। इसके अंदर व्यक्ति जो है हाइट वाइज खड़े होते हैं, सबसे लंबा सबसे आगे और सबसे छोटा सबसे पीछे। उसके बाद आगे ये बेंड करते हैं, राइट हैंड नीचे से अपने पैरों के बीच में से डालते हैं और पीछे वाला व्यक्ति लेफ्ट हैंड से पकड़ता है। इस खेल में प्रतिभागियों को फाइल फॉर्मेशन में घटते हुए क्रम में खड़ा करें। सबसे लंबे प्रतिभागी को कहें कि वो आगे झुके और अपना दाहिना हाथ अपनी टांगों के बीच में से निकालकर पीछे खड़े प्रतिभागी के बाएं हाथ को पकड़े। सभी प्रतिभागी इस प्रकार एक दूसरे के हाथों को पकड़ेंगे। पूरा समूह धीरे धीरे पीछे की ओर पैर फैलाते हुए स्थिति में चलेगा और आखिरी प्रतिभागी पहले बैठेगा और टांगों को एक साथ जोड़कर फिर पीठ के बल लेटेगा। धीरे धीरे सभी प्रतिभागी लेटे हुए स्थिति में आएंगे। इस स्थिति से सबसे लंबा प्रतिभागी धीरे धीरे उठकर पैर फैलाते हुए स्थिति में आगे चलेगा और सभी प्रतिभागी एक एक कर वापस खड़ी स्थिति में आ जाएंगे। ये खेल टीम भावना, आपसी तालमेल व संतुलन को बनाने में सहायक है। कैरिंग द पर्सन ऑन बैक रिले, जिसमें पेयर्स बना के बच्चों को अपनी पीठ पे बैठा के और एक निर्धारित दूरी तक उनको लेके जाया जाता है और वहाँ से घूम के अपने पार्टनर को चेंज करते हैं और फिर उसी स्थान पे वापस पहुँच जाते हैं। इस खेल में सम संख्या को ध्यान में रखते हुए 2 टीमों का निर्माण किया जाता है और उन्हें फाइल फॉर्मेशन में खड़ा करते हैं। प्रत्येक फाइल का पहला खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को अपनी पीठ पर बैठाकर लादकर एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद दोनों खिलाड़ी अपने अपने कार्यों को आपस में बदल लेते हैं और दूसरा प्रतिभागी पहले प्रतिभागी को अपनी पीठ पर बैठाकर लादकर उसी प्रकार से प्रारंभ रेखा तक वापस आता है। ये प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक कि प्रत्येक प्रतिभागी अपनी बारी को पूरा न कर ले। जो टीम सबसे पहले इस रेस को समाप्त करेगी वो विजेता टीम होगी। ये खेल कुश्ती, जूडो एवं फुटबॉल में सहायक है। इस गेम के अंतर्गत हम ए और बी 5 से 6 प्लेयर की 2 टीमें बनाते हैं। इन टीम्स को कुछ मूवमेंट परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि सिटअप्स, पुशअप, रिवर्स सिटअप्स, डिप्स इत्यादि। इस खेल में प्रतिभागियों को 3-4 टीमों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक टीम में 5 प्रतिभागी होंगे जो अपनी संबंधित फाइल में खड़े रहेंगे। आदेश मिलने पर पहला प्रतिभागी 5 बैठक लगाएगा और दौड़कर अपने से 5 मीटर की दूरी पर रखे कॉन का चक्कर लगाकर वापस अपनी फाइल में खड़े प्रतिभागी को छुएगा। जो 5 रिवर्स डिप्स लगाने के बाद कॉन का चक्कर लगाते हुए वापस अपनी फाइल में खड़े अगले प्रतिभागी को छुएगा। ये प्रक्रिया तीसरा, चौथा और 5वां प्रतिभागी भी दोहराएगा। जो टीम इस रेस को सबसे पहले समाप्त करेगी वो टीम विजेता कहलाएगी। ये खेल खो खो, कबड्डी, कुश्ती एवं जूडो में सहायक है। इस गेम में 2 टीमें होंगी जो अपने अपने छोरों पे खड़ी रहेंगी। दोनों टीमों के पास 10-10 बॉल होंगी और वो अंडर आर्म थ्रो करके बीच में जो बास्केटबॉल रखी हैं उनको हिट करके सामने वाली लाइन के पार पहुंचाने की कोशिश करेंगी।
इस खेल में प्रतिभागियों को 2 टीमों में विभाजित करेंगे, जो कि मध्य रेखा से 5 से 10 मीटर की दूरी पर खड़ी होगी। मध्य रेखा से 3 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ 2 लक्ष्य रेखा खींचेंगे। मध्य रेखा में 5 बास्केटबॉल रखेंगे और प्रत्येक प्रतिभागी को एक टेनिस बॉल देंगे। आदेश मिलने पर प्रतिभागी टेनिस बॉल से बास्केटबॉल को मारकर लक्ष्य रेखा को पार कराने की कोशिश करेगा। वो टीम जो सफलतापूर्वक 3 या अधिक बास्केटबॉल को लक्ष्य रेखा के आगे ले जाएगी, वो विजेता टीम कहलाएगी। ये खेल क्रिकेट एवं हैंडबॉल में उपयोगी है। इस गेम के अंदर हम बच्चों को कुछ फॉर्मेशन में खड़ा करते हैं और उनके बीच में जो है थोड़ा गैप रहता है। गैप के बाद जब भी कमांड दी जाती है चेंज, तो उसके अंदर वो राइट साइड टर्न करते हैं और फिर हाथ को दोबारा पकड़ लेते हैं। इस खेल में 2 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी लाइन और फाइल फॉर्मेशन में 3-3 फीट के अंदर में खड़े होते हैं। सभी प्रतिभागी अपने बाएं और दाएं तरफ खड़े प्रतिभागियों के हाथों को पकड़ते हैं। रनर लाइनों के मध्य में और चेजर बाहर की ओर खड़े होते हैं। चेजर और रनर दोनों को चेन तोड़ने की अनुमति नहीं होती है। चेजर केवल तभी रनर को पकड़ सकता है जब रनर और चेजर दोनों एक ही लेन में हों। जैसे ही रनर पकड़ने वाला होगा, तभी लीडर उनको चेंज की कमांड देता है। आदेश मिलने पर खिलाड़ी अपने हाथ छोड़कर दाहिने तरफ मुड़कर अपने बगल में खड़े खिलाड़ियों के हाथ पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार ये खेल लगभग 2 मिनट तक चलता है। उसके बाद रनर और चेजर बदल दिए जाएंगे। इस ड्रैगन स्टेल के अंदर हम जो है एक बच्चों को हाइट वाइज खड़ा करते हैं। बड़ा बच्चा आगे और छोटा बच्चा पीछे खड़ा हो जाता है, और छोटे बच्चे के जो सबसे पीछे खड़ा है उसके पीछे एक मूंछ लगा देते हैं और एक व्यक्ति को सामने करते हैं। हर बच्चे ने वेस्ट एक दूसरे की वेस्ट पकड़ी हुई है, और उसके बाद में जो आगे वाला बच्चा है पीछे वाली उसकी टेल को छूने की कोशिश करेगा। इस खेल में एक खिलाड़ी को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी एक दूसरे को कमर से पकड़कर फाइल फॉर्मेशन में खड़े होते हैं। सारे खिलाड़ी इस प्रकार से खड़े होते हैं कि लंबा खिलाड़ी सबसे आगे और छोटा खिलाड़ी फाइल के पीछे खड़ा रहता है। आगे खड़ा हुआ खिलाड़ी अपने हाथों को दोनों तरफ साइड में फैलाता है। वो खिलाड़ी जो लाइन में शामिल नहीं था, वो ड्रैगन के आगे खड़ा होता है। सिग्नल मिलते ही जो खिलाड़ी लाइन में सम्मिलित नहीं है, वो बाई और दाई ओर दौड़कर ड्रैगन की पूंछ को छूने की कोशिश करता है। ड्रैगन भी अपनी पूंछ बचाने के लिए दाई और बाई ओर मुड़ एवं दौड़ सकता है, परंतु ड्रैगन बने हुए खिलाड़ी अपनी पकड़ को छोड़ेंगे नहीं। अगर चेजर सफल हो जाता है तो नया चेजर आएगा और इस प्रकार खेल लगातार जारी रहेगा। अगर खिलाड़ियों की संख्या अधिक हो तो 2 अथवा 3 ड्रैगन बनाए जा सकते हैं। इसमें 2 टीम रहती हैं, एक क्रोज और एक क्रेन्स। जब भी क्रोज का वर्ड बोलेंगे तो क्रोज पीछे अपनी लाइन के भागेंगे और क्रेन्स उनको टैग करेंगे, और जब क्रेन्स बोलेंगे तो क्रेन्स भागेंगे और क्रोज उनको टैग करेंगे। इस खेल में 2 टीमें होती हैं। एक टीम का नाम क्रोज और दूसरी टीम का नाम क्रेन्स होता है। दोनों टीमें एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़ी होती हैं और शिक्षक दोनों टीमों के साइड में खड़े होते हैं। शिक्षक क्रोज और क्रेन्स के पहले अक्षर का लंबा उच्चारण करता है। जैसे ही शिक्षक क्रोज का उच्चारण करता है तो क्रोज टीम के प्रतिभागी पीछे बनी सुरक्षा रेखा के पार दौड़कर जाते हैं एवं क्रेन्स टीम के खिलाड़ी उन्हें सुरक्षा रेखा के पहुंचने से पहले छूने का प्रयास करते हैं। जब शिक्षक क्रेन्स शब्द का उच्चारण करता है तब क्रेन्स टीम के सभी खिलाड़ी सुरक्षा रेखा के पार जाने की कोशिश करते हैं और क्रोज टीम के खिलाड़ी उन्हें लाइन में पहुंचने के पहले ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो भी खिलाड़ी सुरक्षा रेखा के पहले पकड़ा जाता है वो दूसरी टीम का नियमित सदस्य बन जाता है। खेल के आखिर में जिस टीम के पास ज्यादा सदस्य होते हैं वो टीम जीती हुई घोषित की जाती है। इसमें कंटिन्यू 10 पासेस जो भी टीम कर लेगी, आफ्टर 10 पासेस उसका 1 पॉइंट स्कोर हो जाएगा। जो टीम पहले 2 पॉइंट कलेक्ट कर लेगी वो टीम विनर घोषित हो जाएगी। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 बराबर टीमों में बांटते हैं और दोनों टीमें भिन्न भिन्न रंगों की वेशभूषा में रहती हैं। दोनों टीमें 15 × 10 मीटर के एक निश्चित क्षेत्र में बिखरी हुई अवस्था में खड़ी होती हैं।
ये खेल बास्केटबॉल भांति शुरू होता है। जब एक शिक्षक एक बॉल को हवा में उछालता है, कोई भी प्रतिभागी बॉल को पकड़ता है। बॉल को पकड़ने के बाद समूह के सभी प्रतिभागियों को उसी समूह के अन्य प्रतिभागियों को लगातार 10 बार बिना विपक्षी खिलाड़ियों के छेड़छाड़ के पास करना है। यदि एक टीम सफलतापूर्वक बॉल को 10 बार पास कर लेती है तो उसे 1 अंक दिया जाता है। जब बॉल विपक्षी टीम के खिलाड़ियों द्वारा छीन ली जाती है तो पासों को शुरू से गिना जाता है। जो टीम सबसे पहले 5 अंक अर्जित करती है विजेता कहलाती है। एवरग्रीन गेम्स में अब जो हम गेम खेलने जा रहे हैं उस गेम का नाम है हरा समंदर गोपी चंदर। इस गेम में सारे खिलाड़ी एक खिलाड़ी को छोड़कर सारे सर्किल फॉर्मेशन में खड़े होंगे और एक खिलाड़ी जिसे हमने मछली नाम दिया है वो सेंटर में खड़ा हुआ। इस खेल में एक प्रतिभागी को छोड़कर, जिसे इट कहते हैं, शेष प्रतिभागी अपने हाथों को जोड़कर एक सर्कल का निर्माण करते हैं। सर्कल का निर्माण होने के बाद सभी प्रतिभागी अपने हाथों को छोड़कर सर्कल में एक के पीछे एक होकर दौड़ते हैं और कहते हैं, हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। प्रतिभागी जिसे इट बनाया हुआ है उसे सर्कल के बीच में खड़ा होकर सभी प्रतिभागियों को पानी के स्तर का इशारा करते हुए बोलता है, इतना पानी। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बीच में खड़ा खिलाड़ी अपने हाथों को सिर पर रखकर इशारा करता है और कहता है कि इतना पानी। इस इशारे के तुरंत बाद इट शेष सभी प्रतिभागियों को छूने की कोशिश करेगा और सभी प्रतिभागी अपने आप को इट से बचाने की कोशिश करते हैं। जब इट किसी प्रतिभागी को छूता है तो छुआ हुआ प्रतिभागी इट बन जाता है और पहले वाला इट खेल में अन्य प्रतिभागी की तरह शामिल हो जाता है। इस प्रकार ये खेल चलता रहता है। इस खेल के द्वारा हम प्रतिक्रिया, समय एवं गति का विकास करते हैं, जो कि सभी बॉल से संबंधित खेलों में सहायक है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे पिट्ठू, टिप्पू या 7 स्टोन्स। ये उत्तरी भारत में ज़्यादातर खेला जाता है। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को 2 बराबर टीमों में बांटते हैं। एक टीम आक्रामक और दूसरी टीम सुरक्षात्मक होती है। आक्रामक टीम का एक सदस्य लगभग 15 फीट की दूरी से 7 पत्थर, जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, उन्हें बॉल से गिराने का प्रयास करता है। अगर खिलाड़ी इन पत्थरों के टावरों को तोड़ने में असफल हुआ और सुरक्षात्मक टीम के खिलाड़ियों ने बॉल को एक टिप्पे के बाद कैच कर लिया तो आक्रमण करने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है। यदि आक्रामक टीम गेंद मारकर पत्थरों के टावर को तोड़ देती है और गेंद सुरक्षात्मक टीम के खिलाड़ियों द्वारा नहीं पकड़ी जाए तो आक्रामक टीम के खिलाड़ी पत्थरों को फिर से व्यवस्थित करके सितौलिया का निर्माण करते हैं एवं सुरक्षात्मक टीम के खिलाड़ी उन्हें गेंद द्वारा आउट करने का प्रयास करेंगे। अगर आक्रामक टीम टावर पुनः बना लेती है तो उनको 1 अंक मिलेगा। जिस टीम द्वारा ज्यादा अंक अर्जित किए जाएंगे वो विजेता टीम कहलाएगी। इस टीम में 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमें होंगी। हर टीम का एक कैप्टन अपने अपने सर्किल में खड़ा होगा। दोनों टीमें आपस में पास करेंगी। टीम का उद्देश्य है अपने कैप्टन तक बॉल पहुंचाना। इस खेल में शिक्षक सभी खिलाड़ियों को 2 बराबर भागों में बांटते हैं और दोनों टीम के खिलाड़ी अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। इस खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई लगभग 10 × 6 मीटर होती है। प्रत्येक अंतिम रेखा के मध्य में 2 वृत्तों को बनाते हैं जिनका व्यास लगभग 1 मीटर होगा। इन वृत्तों में कैप्टन को खड़ा करते हैं एवं अन्य खिलाड़ी इस वृत्त में नहीं आ सकते। खेल को प्रारंभ करने के लिए वॉलीबॉल को शिक्षक हवा में गेंद उछालता है, जबकि 2 विपक्षी खिलाड़ी एक दूसरे के पास खड़े रहते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों में से कोई भी बॉल को पकड़ेगा या टैप करेगा। जिस टीम के पास बॉल है वो बॉल को आपस में पास करती है एवं वृत्त में खड़े कैप्टन को पास करने का प्रयास करता है। कैप्टन को अनिवार्य रूप से वृत्त के अंदर ही खड़ा होना है। वो टीम जिसके पास बॉल नहीं है वो दूसरी टीम से छेड़छाड़ करके बॉल लेने का प्रयास करेगी। वो टीम जिसका कैप्टन बॉल को पकड़ लेता है उस टीम को 1 अंक मिलता है। वो टीम जो खेल के अंत में सबसे ज्यादा अंक अर्जित करती है वो विजेता टीम कहलाती है। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हम अलग अलग टीम में डिवाइड नहीं करेंगे। इसमें पार्टिसिपेशन गेम है। टीचर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उनको फॉलो करना है। सपोज टीचर ने कोई नंबर कॉल किया 4,
तो पार्टिसिपेंट्स को 4 के ग्रुप के अंदर खड़े हो जाना है। जो भी पार्टिसिपेंट आउट ऑफ ग्रुप होगा, जो ग्रुप के अंदर नहीं सेलेक्ट होगा, वो आउट हो जाएगा। इस खेल में सभी प्रतिभागी एक गोले में दौड़ते हैं और शिक्षक उस गोले के बीच में खड़ा रहता है। शिक्षक किसी एक नंबर का उच्चारण करता है, जैसे 2 या 2.5 या 3 आदि। यदि शिक्षक 2 नंबर बुलाता है तो सभी प्रतिभागियों को 2 के समूह में खड़ा होना है। अगर कोई प्रतिभागी 2 के समूह बनाने में असमर्थ होता है तो उसे माइनस अंक दिया जाता है। इस तरह अंत में जिस भी प्रतिभागी के कम से कम माइनस अंक हैं, वो विजेता टीम कहलाती है। इसमें 2 टीमें होंगी, एक टीम सर्किल के बाहर होगी, एक सर्किल के अंदर। सर्किल के बाहर के खिलाड़ी अंदर वाले टीम के खिलाड़ियों के घुटने के नीचे बॉल को हिट करने की कोशिश करेंगे। इस खेल में सभी खिलाड़ियों को 2 टीमों में विभाजित करते हैं। एक टीम वृत्ताकार में खड़ी होती है और दूसरी टीम वृत्त के अंदर खड़ी रहती है। जिस टीम ने वृत्त बनाया है उसे एक वॉलीबॉल दी जाती है एवं वो अंदर खड़े टीम के खिलाड़ियों को घुटने के नीचे मारने का प्रयास करते हैं। जो टीम वृत्त के अंदर खड़ी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, परंतु खिलाड़ी अपने हाथ से बॉल को रोक नहीं सकते। जिस खिलाड़ी के घुटने के नीचे बॉल लगती है उसे आउट करार दिया जाता है और वो वृत्त के बाहर जाकर खड़ा होता है। कुछ समय पश्चात दोनों टीमें अपने कार्य को बदलेगी, यानी जिस टीम ने अभी वृत्त बनाया है वो वृत्त के अंदर खड़ी होगी और जो टीम वृत्त के अंदर खड़ी थी वो वृत्त बनाएगी और खेल को उसी प्रकार खेलेगी। प्रत्येक टीम को दूसरी टीम को बॉल द्वारा मारने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है। जो टीम ज्यादा खिलाड़ियों को आउट करती है वो विजेता टीम कहलाती है। इस गेम के अंदर 2 टीमें रहेंगी। एक टीम सर्कल बनाएगी और दूसरी टीम सर्कल के अंदर खड़ी होगी। जो सर्कल के अंदर खड़ी होगी वो एक के दूसरे का जो हर व्यक्ति जो है उसकी वेस्ट पकड़ेगा। वेस्ट पकड़ने के बाद में जब गेम का सिग्नल शुरू होने का सिग्नल दिया जाएगा तब वो बॉल को पास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पीछे वाला है उसकी नी के नीचे बॉल मारें। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को 2 बराबर टीमों में विभाजित करते हैं। एक टीम सर्कल बनाएगी जिसे एक वॉलीबॉल दी जाएगी और दूसरी टीम सर्कल के अंदर एक फाइल बनाकर खड़ी होगी और प्रतिभागी एक दूसरे को कमर से पकड़ेंगे। सबसे लंबा प्रतिभागी सबसे आगे खड़ा होता है और सबसे छोटा प्रतिभागी सबसे पीछे खड़ा रहता है। आदेश मिलने पर वृत्ताकार में खड़ी टीम बॉल को इस प्रकार फेंकती है अथवा पास करती है कि जिससे ड्रैगन की पूंछ को बॉल मार सके। ड्रैगन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि जिससे उसकी पूंछ पर बॉल न लगे। अगर बॉल पूंछ के यानी पिछले प्रतिभागी के घुटने के नीचे लगती है तभी वो टीम आउट मानी जाएगी। जिस टीम ने ड्रैगन बनाया है वो अब वृत्ताकार बनाती है एवं वृत्ताकार बनाने वाली टीम ड्रैगन बनाती है और खेल को पहले की भांति खेलेगी। जो टीम ड्रैगन को कम समय में आउट करते हैं वो विजेता टीम कहलाती है। इस गेम में पूरे खिलाड़ी एक खिलाड़ी को छोड़कर सब सर्किल में बैठेंगे और उनमें एक लीडर होगा जो कि सिग्नल्स चेंज करेगा और जो एक खिलाड़ी होगा वो अपने से दूर 20 मीटर्स की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को टच करके आएगा और उसको वो लीडर फाइंड आउट करना है कि वो लीडर कौन है जो मेन डायरेक्शन सिग्नल्स दे रहा है। इस खेल में सभी प्रतिभागी वृत्ताकार में बैठते हैं एवं एक व्यक्ति को डैनर बनाया जाता है। डैनर को ये कहा जाता है कि वो 10 मीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु को छू कर आए। इस दौरान शिक्षक बैठे हुए प्रतिभागियों में से किसी एक को लीडर बनाता है। लीडर जिस प्रकार कोई हलचल करेगा सभी प्रतिभागी उसकी नकल करेंगे। डैनर को सर्कल के अंदर आकर लीडर को ढूंढना है। डैनर को लीडर को ढूंढने के लिए 3 मौके दिए जाते हैं। अगर डैनर लीडर को पहचान लेता है तो लीडर डैनर बनेगा और डैनर प्रतिभागी बन जाएगा। अगर डैनर 3 मौकों में लीडर को नहीं पकड़ पाता तो उसे सजा के रूप में या तो गाने की कुछ लाइनें गानी पड़ेंगी या डांस करना पड़ेगा। ये क्रिकेट की तरह ही है, लेकिन इसमें जो फील्डिंग टीम होगी उसका जो बॉलर होगा वो इंस्टेड ऑफ राउंड आर्म वो बॉल रोल करेगा अंडर आर्म और यहाँ पर जो बैट्समैन होगा बैटिंग टीम का बैट्समैन वो लेग से उस बॉल को हिट करेगा। इस खेल में शिक्षक द्वारा प्रतिभागियों को 2 बराबर टीमों में बांटा जाता है। प्रत्येक टीम में ज्यादा से ज्यादा 10 खिलाड़ी होंगे। एक टीम बैटिंग साइड और दूसरी बॉलिंग साइड होती है। इस खेल के अंदर एक बाउंड्री भी बनाते हैं
जिसके पार होने पर 4 या 6 रन दिए जाते हैं। ये खेल क्रिकेट की भांति ही खेला जाता है, परंतु इसमें बॉलर बैट्समैन को बॉल लुढ़काकर फेंकता है एवं बैट्समैन बॉल को पैर द्वारा ठोकर मारता है। सभी फील्डर बॉल को रोकने का प्रयास करते हैं जिससे बैट्समैन रन नहीं बना सके। एक बैट्समैन उस समय आउट होगा जब बॉल स्टंप्स को हिट करेगी या फील्डर बॉल को कैच करते हैं। सभी बैट्समैन के आउट होने पर बैटिंग साइड फील्डिंग साइड बनेगी और फील्डिंग साइड बैटिंग साइड बनेगी। एक पारी के बाद जिस टीम के ज्यादा रन होंगे वो विजेता टीम कहलाती है। इसके अंदर 2 टीम बनेगी, प्रत्येक टीम में 8-8 खिलाड़ी होंगे और इसके अंदर एक लड़कियों का ग्रुप है और एक लड़कों का ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन है। इस खेल में शिक्षक द्वारा प्रतिभागियों को 2 बराबर टीमों में बांटा जाता है। प्रत्येक टीम में ज्यादा से ज्यादा 10 खिलाड़ी होंगे। कुछ हुप्स को मैदान के एक तरफ रखते हैं। प्रतिभागियों को अपने हाथ मिलाकर एक लाइन बनाकर इस प्रकार खड़ा होना है कि पहला प्रतिभागी हुप के पास खड़ा होना चाहिए। आदेश मिलने पर पहला प्रतिभागी हुप को जमीन से उठाता है एवं बिना हाथ छोड़े अपने शरीर को हुप के अंदर से निकालकर दूसरे प्रतिभागी को देता है और ये क्रम लगातार चलता रहता है जब तक कि हुप अंतिम प्रतिभागी द्वारा जमीन पर न रख दिया जावे। पहले प्रतिभागी द्वारा हुप पास करने के बाद वो दूसरा हुप उठा सकता है, परंतु ये ध्यान रखा जाए कि एक समय में एक ही हुप उठाया जाए। जो टीम सभी हुप को जमीन के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक पहले ले जाकर जमीन पर रखने में सफल होती है वो विजेता टीम कहलाती है। इस खेल के अंदर 2 टीम्स रहेंगी और दोनों टीम के अंदर एक लीडर रहेगा और लीडर इन बच्चों को चेन बनानी है। पहले चेन बनाने के बाद में इनको एक करके टर्न करना है। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 या 2 से ज्यादा बराबर टीमों में विभाजित करते हैं। टीम को अपनी निर्धारित लाइन में खड़ा होना है और सभी का मुंह एक तरफ होता है। सभी प्रतिभागियों को अपने हाथ मिलाकर खड़ा होना है। एक कोने पर पहला प्रतिभागी टीम का कप्तान होगा। आदेश मिलने पर कप्तान अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ बिना हाथ छोड़े दूसरे छोर तक दौड़ना प्रारंभ करता है और अंतिम 2 प्रतिभागियों के हाथों के नीचे से निकलेगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक कि सभी प्रतिभागियों का कप्तान एवं अंतिम खिलाड़ी को छोड़कर चेहरा दूसरी तरफ नहीं हो जाता। इसके पश्चात कप्तान को पूरी टीम सहित प्रतिभागियों के हाथों के नीचे से निकलकर पूर्व स्थिति में पहुंचना है। जो टीम सबसे पहले पूर्व स्थिति में पहुंचती है वो टीम विजेता कहलाती है। इस गेम के अंतर्गत एक टीम बाहर लाइनअप रहेगी और दूसरी टीम ग्राउंड के ऊपर फैली रहेगी। पिचर बॉल को रोल करेगा और किकर उसको हिट करेगा। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 बराबर टीमों में बांटा जाता है। एक टीम बल्लेबाज व दूसरी टीम क्षेत्र रक्षक साइड होती है। इस खेल के अंदर एक पिचर बॉल डालने वाला होगा जो बॉल को बल्लेबाज की तरफ लुढ़काएगा और बल्लेबाज उस बॉल को पैर द्वारा किक करेगा। बल्लेबाज किक करने के बाद निर्धारित स्थानों को छूते हुए रन लेने का प्रयास करता है। क्षेत्र रक्षक टीम के सदस्य बॉल को रोकते हैं और जिस फील्डर के पास बॉल होगी उसके पीछे खड़े होकर पैरों को फैलाकर एक लाइन बनाते हैं। पहला प्रतिभागी बॉल को पैरों के बीच में से दूसरे प्रतिभागी को बॉल पास करता है, दूसरा तीसरे को। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक कि बॉल अंतिम प्रतिभागी के पास न पहुंच जाए। जब बॉल अंतिम प्रतिभागी के पास पहुंचती है तो वो बॉल को हाथों में पकड़कर सिर के ऊपर उठाता है। बल्लेबाज द्वारा रन पूरा कर लिए जाने पर उसे 1 अंक दिया जाता है, परंतु यदि क्षेत्र रक्षक बॉल को एक दूसरे को पास करने में सफल हो जाते हैं तो बल्लेबाज को आउट घोषित कर दिया जाता है। सभी बल्लेबाज की बैटिंग के पश्चात बल्लेबाज टीम क्षेत्र रक्षक टीम और क्षेत्र रक्षक टीम बल्लेबाज टीम बन जाती है। इसमें 10 से 11 छात्राएं भाग लेंगी। एक को छोड़कर बाकी सभी सर्कल बनाएंगी और जो बाहर एक रहेगा उसको इट कहते हैं। वो इस सर्कल के प्लेयर्स में से एक डेजिग्नेटेड प्लेयर को टैग करने की कोशिश करेगी। इस खेल में प्रतिभागियों को हाथ मिलाकर एक सर्कल बनाना है। एक प्रतिभागी सर्कल के बाहर खड़ा रहता है।
सर्कल के बाहर खड़े प्रतिभागी को सर्कल में खड़े एक प्रतिभागी जिसने अलग रंग की पोशाक पहनी है उसको छूना है। सर्कल में खड़े प्रतिभागी अपने हाथों को पकड़े हुए बाईं या दाईं ओर दौड़ेंगे, जिससे कि बाहर खड़ा प्रतिभागी सर्कल में खड़े प्रतिभागी को छू न सके। अगर बाहर खड़ा खिलाड़ी सर्कल में खड़े खिलाड़ी जिसने अलग पोशाक पहन रखी है को छू लेता है तो दोनों अपना स्थान बदल लेंगे और इसी प्रकार खेल आगे चलता रहेगा। इस खेल में 2 टीमें होती हैं, जिसमें एक टीम चेजर होती है और दूसरी रनर। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को 2 टीम में विभाजित करते हैं। एक टीम रनिंग टीम होती है और दूसरी टीम चेजिंग टीम होगी। चेजिंग टीम के कप्तान को छोड़कर सभी खिलाड़ियों को सर्कल में बिठाते हैं एवं ये सुनिश्चित करते हैं कि पास बैठे 2 खिलाड़ियों के चेहरे विपरीत दिशा में रहें। आदेश मिलने पर रनिंग टीम के 3 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं एवं चेजिंग टीम के खिलाड़ी उन्हें खो खो खेल की भांति उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं। खेल में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस चेजिंग टीम के खिलाड़ियों का चेहरा अंदर की ओर है वे सर्कल के अंदर ही दौड़ेंगे और जिन खिलाड़ियों का चेहरा बाहर की तरफ है वे सर्कल के बाहर ही दौड़ेंगे। 3 मिनट के बाद दोनों टीमें अपने कार्यों को आपस में अदला बदली करती हैं, यानी कि जो टीम चेजिंग है वो रनिंग टीम और रनिंग टीम है वो चेजिंग टीम बन जाती है। ये खेल 2 पारी तक चलेगा और जो टीम अधिक अंक अर्जित करेगी वो टीम विजेता होगी। एवरग्रीन गेम्स में अब जो हम गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है थ्रो एंड सेट। इस गेम में 5 खिलाड़ी हैं एक टीम में और 5 टीम्स हैं। ये थ्रो एंड सेट गेम बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, सॉफ्टबॉल और आदि खेलों में लाभकारी है। इस खेल में सभी प्रतिभागियों की 4 टीमें बनाते हैं एवं प्रत्येक टीम 5-5 प्रतिभागी होंगे। सभी टीमों को प्लस फॉर्मेशन में खड़ा करते हैं। प्रत्येक कप्तान अपनी टीम से लगभग 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है एवं उसके हाथ में वॉलीबॉल होती है। दूसरे खिलाड़ी फाइल फॉर्मेशन में अपने कप्तान की तरफ चेहरा करके खड़े होंगे। आदेश मिलने पर कप्तान बॉल को अपनी टीम के पहले खिलाड़ी को पास करता है, जो बॉल को पकड़कर तुरंत बॉल कप्तान को पास कर देता है एवं बैठ जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक कि सभी खिलाड़ी बैठ न जाएं और अंतिम खिलाड़ी द्वारा कप्तान को बॉल पास न कर दी जाए। जो टीम इस प्रक्रिया को सबसे पहले करेगी वो विजेता टीम कहलाएगी। इस गेम में एक गोलकीपर होगा तथा 5 प्लेयर होंगे। 5 प्लेयर बॉल को हिट करेंगे कोन्स में तथा गोलकीपर को उसको बचाना होगा। इस खेल में 5 कॉन को 5 मीटर लंबी लाइन पर बराबर दूरी पर रखते हैं। लाइन से 7 मीटर की दूरी पर एक डी आकृति बनाते हैं। डी के विभिन्न अंशों में 5 प्रतिभागियों को वॉलीबॉल के साथ खड़ा करते हैं। एक प्रतिभागी को जिसे रक्षक कहेंगे और उसे कॉन्स और डी पर खड़े प्रतिभागियों के बीच में खड़ा करेंगे। आदेश मिलने पर सभी प्रतिभागी एक एक कर वॉलीबॉल को कॉन की तरफ फेंककर कॉन को गिराने की कोशिश करते हैं और रक्षक बॉल को रोककर कॉन को गिरने से बचाने की कोशिश करता है। इस खेल में 2 या 2 से अधिक रक्षकों के बीच में एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जा सकती है। जो रक्षक अधिक कॉनों को गिरने से बचाने में सफल होगा वो विजेता कहलाएगा। इस गेम के अंदर 6 खिलाड़ी होंगे और हर खिलाड़ी अपने अपने छोर पे, हर टीम अपने अपने छोर पे खड़ी रहेगी। हर टीम के मेंबर को एक एक नंबर दिया जाएगा और जब वो नंबर पुकारा जाएगा तो वो नंबर का खिलाड़ी बीच में आएगा और जो डंबल पड़ा है उसको उठा के अपनी लेन की तरफ भागने की कोशिश करेगा। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को 2 टीमों में विभाजित करते हैं। दोनों टीमों के प्रतिभागियों को 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मध्य सर्कल से लगभग 5 से 7 मीटर की दूरी पर रिस्ट्रेनिंग लाइन के पीछे खड़ा करते हैं। प्रतिभागियों को उनके दाएं से नंबर कराएं। नंबर का आदेश मिलने पर दोनों टीम के एक ही नंबर के प्रतिभागी मध्य सर्कल की तरफ दौड़ती हैं। प्रतिभागी मध्य सर्कल में जाता है और हड्डी या रुमाल को चोरी करके विरोधी खिलाड़ी द्वारा बिना छुए डॉस दिए हुए रिस्ट्रेनिंग लाइन के पीछे आता है।
वो टीम जो हड्डी या रुमाल को सफलतापूर्वक रिटर्निंग लाइन के पीछे ले जाती है, वो टीम को 1 अंक दिया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी रुमाल को उठाने के बाद विपक्षी टीम के प्रतिभागी द्वारा छू लिया जाता है, तो छूने वाले खिलाड़ी की टीम को 1 अंक दिया जाता है। वो टीम जो निश्चित दिए गए समय में सबसे अधिक अंक अर्जित करती है, वो विजेता टीम होती है। इस गेम को चाइनीज़ वॉल से लिया गया है। इस गेम में एक गोल पोस्ट होगा जिसकी लंबाई 10 से 12 मीटर होगी। उस गोल पोस्ट को डिफेंड करने के लिए 4 से 6 प्लेयर होंगे जिनके हाथ आपस में इंटरलॉक होंगे। ये बॉल को रोकने के लिए पैरों का इस्तेमाल करेंगे, हाथ अलाउ नहीं होंगे। इस खेल में 2 कोनों को 10 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, जो गोल पोस्ट की तरह काम करेंगे। 5 प्रतिभागियों को हाथ मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाने के लिए कहते हैं। कुछ निशानेबाजों को गोल से 9 मीटर की दूरी पर खड़ा करते हैं। आदेश मिलने पर निशानेबाज एक के बाद एक दीवार के बीच या बगल से गोल करने की कोशिश करते हैं। निश्चित समय पूरा होने पर शिक्षक दोनों टीमों को एक दूसरे के कार्यों को आपस में बदल देते हैं। जैसे जिन प्रतिभागियों ने पहले चीन की दीवार बनाई थी, वे निशानेबाज बनेंगे, और जो प्रतिभागी पहले निशानेबाज थे, वे चीन की दीवार बनाते हैं। वो टीम जो एक निश्चित समय में सबसे अधिक गोल अर्जित करती है, वो विजेता टीम कहलाती है। इस खेल के अंदर हम 2 टीमें बनाएंगे। दोनों टीमों के दाएं पैर आपस में खिलाड़ियों के बांध देंगे और बाएं पैर आपस में बांध देंगे। इंस्ट्रक्टर या टीचर के सिग्नल गो पर स्टार्टिंग लाइन से वे लोग दौड़ शुरू करेंगे और एक निर्धारित दूरी से वापस उनको अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना है। इस खेल में 5-5 प्रतिभागियों को 2 टीमों में विभाजित करके फाइल फॉर्मेशन में खड़ा करते हैं। 5 प्रतिभागियों के दाएं पैर को आपस में निवार से बांधते हैं और इसी प्रकार 5 प्रतिभागियों के बाएं पैरों को निवार से बांधेंगे। अंतिम रेखा आरंभ रेखा से 10 मीटर की दूरी पर होती है। आदेश मिलने पर टीम चलकर या दौड़कर अंतिम रेखा तक पहुंचने का प्रयास करेगी। वो टीम जो रेस को सबसे पहले समाप्त करती है, वो विजेता टीम कहलाती है। ये खेल टीम भावना को प्रोत्साहित करता है, जो सभी टीम खेलों के लिए आवश्यक है। इसके अंदर ट्रेजर है, एक की रिंग के रूप में है, जिसको कि एक व्यक्ति को ढूंढना है, जिसको कि हम ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे और ब्लाइंड फोल्ड के इस व्यक्ति के पीछे हम सभी खड़े होंगे। इसको आपको ढूंढना है। इस खेल में प्रशिक्षक एक प्रतिभागी को डिनर नियुक्त करता है, जिसकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। प्रशिक्षक निश्चित क्षेत्र में खजाने, चाबी, रुमाल आदि को छिपाएगा एवं डिनर से उस खजाने को संपूर्ण समूह की मदद से खोजने का प्रयास करता है। जब भी डिनर सही दिशा में जाता है, तो पूरा समूह उसके पीछे चलता हुआ की आवाज करता है। परंतु जब कभी डिनर की दिशा गलत होती है, तब समूह शांत हो जाता है। जब डिनर खजाने के समीप होता है, तो समूह की आवाज बहुत तेजी से करता है, जिससे डिनर को पता चल सके कि वो खजाने के समीप है। डिनर को 1-2 मिनट के अंदर ही खजाने को ढूंढना है। इसमें हमें प्लेयर्स 2 टीमें होंगी, टीम ए और टीम बी। इसमें टीम ए और टीम बी दोनों ही अपने अपोनेंट्स को टच करेगी, लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं, रेस्ट्रिक्शन। इस खेल में प्रतिभागियों को 2 टीमों में बांटते हैं। दोनों टीमें खेल के मैदान में अपनी अपनी जगह लेगी एवं बॉल के टॉस के द्वारा खेल प्रारंभ होता है। कोई प्रतिभागी बॉल को पकड़ सकता है एवं वो बॉल को पकड़े हुए किसी भी विपक्ष के खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है, परंतु बॉल प्रतिभागी के हाथ में ही होनी चाहिए। बॉल को टीम के खिलाड़ी आपस में पास कर सकते हैं, परंतु बॉल के साथ किसी भी प्रतिभागी का ड्रिबलिंग करना एवं दौड़ना मना है। जिस टीम के पास बॉल नहीं है, उस टीम के प्रतिभागी अपने आप को बॉल से दूर रखते हैं एवं कोशिश करते हैं कि वो बॉल को विपक्षी प्रतिभागी के पास देने पर बीच में ही पकड़ सकें। प्रत्येक टीम ने जितने भी विपक्षी खिलाड़ियों को बॉल से छुआ है, उन्हें गिना जाता है एवं वो टीम जो सबसे अधिक बार बॉल को विपक्षी खिलाड़ियों को छू लेती है, वो विजेता टीम कहलाती है।
ये खेल हैंडबॉल, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों में लाभकारी है। इस गेम में एक के भीतर एक 2 रेक्टेंगल होंगे और 4 टीमें होंगी। हर टीम अपने अपने कॉर्नर को फेस करके खड़ी रहेगी। इस खेल में 2 आयात जिनकी लंबाई एवं चौड़ाई 9x7 मीटर एवं 11x9 मीटर क्रमशः होती है, उसको खेल के मैदान पर बनाएं। 4 टीमें जिसमें प्रत्येक टीम में 4-5 प्रतिभागी होते हैं, उन्हें एक छोटे आयात के अंदर कोने की तरफ मुंह करके फाइल फॉर्मेशन में खड़ा करते हैं। आदेश मिलते ही प्रत्येक टीम का पहला प्रतिभागी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 2 मीटर की लाइन में दौड़ते हुए अपनी टीम के पास वापस आता है एवं सबसे आगे खड़े खिलाड़ी को हाथ से छूता है। जिस खिलाड़ी ने दौड़ पूरी कर ली है वो लाइन के पीछे खड़ा हो जाता है। दूसरा खिलाड़ी भी पहले खिलाड़ी की तरह दौड़ता है। इस तरह ये रिले चलती रहती है। जो टीम रिले को सबसे पहले समाप्त कर देती है वो विजेता टीम घोषित होती है। ये खेल ट्रैक एंड फील्ड में रिले रेसेस के लिए सहायक है। इसके अंदर सभी बच्चे 2 बच्चे रस्सी को कोने से पकड़ लेंगे और रस्सी को घुमाएंगे और बाकी लड़कियां जो हैं एक एक करके 2-2 करके जो है अंदर आएंगी और स्किप करेंगी। इस खेल में प्रशिक्षक 2 प्रतिभागियों को एक रस्सी के दोनों किनारों में पकड़कर लगभग 10-15 फीट की दूरी पर एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़ा करते हैं। आदेश मिलने पर प्रतिभागी रस्सी को घुमाते हैं, जबकि दूसरे प्रतिभागी रस्सी के अंदर आते हैं, कूदते हैं और बाहर चले जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे प्रतिभागियों का नंबर न आ जाए। प्रारंभ में स्किपिंग एक बार की जाती है। सभी प्रतिभागियों के एक बार स्किपिंग करने के पश्चात प्रतिभागियों को 2 बार स्किपिंग करने को कहते हैं। धीरे धीरे यह गिनती 10 तक पहुंच जाती है। जो कोई प्रतिभागी स्किपिंग करते हुए असफल होता है उसे आउट घोषित किया जाता है। जो कोई एक प्रतिभागी या ज्यादा अंत में बचेंगे वो विजेता घोषित किया जाएगा या जाएंगे। ये खेल पूरे शरीर के व्यायाम के लिए एवं बैडमिंटन, टेनिस एवं स्कैब्स, रैकेट्स खेलों में उपयोगी है। इस खेल में स्किपिंग को हम इंडोरेंस के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें प्रतिभागियों से कहेंगे कि वे जितनी देर तक स्किपिंग कर सकते हैं करते रहें। यह गेम बेसिकली पार्टिसिपेशन गेम है। इस गेम के अंदर सभी बच्चे सर्कल के चारों तरफ दौड़ेंगे और जिस समय म्यूज़िक बजेगा तो दौड़ते रहेंगे और जब भी म्यूज़िक स्टॉप हुआ तो उन सभी बच्चों को हूप के अंदर खड़े होना है। इस खेल के अंदर सबसे पहले हूप्स को एक वृत्त में व्यवस्थित करेंगे। सभी प्रतिभागियों को हूप्स के बाहर म्यूजिक पर दौड़ने को कहेंगे। हूप्स की संख्या प्रतिभागियों की संख्या से 1 कम होगी। जब म्यूजिक रुकेगा तब सभी प्रतिभागियों को हूप्स के अंदर खड़ा होना है। जिस प्रतिभागी को हूप नहीं मिलेगा वो किसी और के साथ एक ही हूप में खड़ा हो जाएगा। हर बार एक हूप हटा लिया जाएगा। इस खेल में एक समय ऐसा आएगा कि सभी प्रतिभागियों को 2 हूप में ही खड़ा होना पड़ेगा। इस खेल के माध्यम से हम प्रतिभागियों के अंदर संतुलन एवं रचनात्मक गुणों का विकास करते हैं, जिनका जिम्नास्टिक, डाइविंग एवं एरोबिक्स खेलों में महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें 2 टीमें हैं, एक टीम वाइट है, एक ब्लू है। इसमें 4 से 6 प्लेयर हो सकते हैं एक टीम में और इनको ये कौन जो है एक दूसरी टीम के गिराने हैं। बिल्कुल वाटर पोलो की तरह खेला जाता है। इस खेल में सभी प्रतिभागियों को 2 टीमों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक टीम में 5-10 प्रतिभागी हैं जो तरणताल के दोनों साइड में खड़े होते हैं। रेफरी द्वारा तरणताल के मध्य रेखा में बॉल को उछालते ही प्रतिभागी बॉल को पकड़कर अपनी टीम के प्रतिभागियों की ओर पास करते हैं और इस प्रकार तरणताल के बाहर की तरफ किनारे पर रखे हुए कोनों को बॉल से गिराने की कोशिश करते हैं। वो टीम जो कोन को सफलतापूर्वक गिरा देती है वो 1 अंक अर्जित करती है। वो टीम जो एक निश्चित समय में सफलतापूर्वक कोन को गिराकर अत्यधिक अंक अर्जित करती है वो टीम विजेता होगी। यह खेल ट्रेन बॉल रिले के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बॉल जो है 2 खिलाड़ियों के बीच में कपलिंग का काम करती है और ये खिलाड़ियों में समन्वय बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
इस खेल में सभी प्रतिभागियों को 2 बराबर टीमों में विभाजित किया जाता है। सभी टीमों के प्रतिभागी एक के पीछे एक लाइन में खड़े होते हैं। प्रत्येक टीम के प्रथम प्रतिभागियों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिभागियों को एक गुब्बारा अथवा बॉल दी जाती है, जिससे प्रत्येक प्रतिभागी ने अपने आगे प्रतिभागी की पीठ और उसके सीने के बीच में दबाकर रखना है। आदेश मिलने पर प्रत्येक टीम आरंभ रेखा से अंतिम रेखा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। इस दौरान कोई भी प्रतिभागी अपने गुब्बारे अथवा बॉल को हाथ से नहीं पकड़ता है। यदि किसी भी टीम के प्रतिभागी का गुब्बारा अथवा बॉल गिर जाता है तो उस टीम को खेल से बाहर कर दिया जाता है। वो टीम जो सबसे पहले समाप्ति रेखा पर पहुंचती है वो विजेता कहलाती है। ये खेल समूह कार्य एवं सामूहिक तालमेल बनाने में सहायक है।